इन दिनों मोहन भागवत के बयान सुर्खियों में है। उस बयान को लेकर काशी के लोग क्या सोचते हैं, तमाम लोग हैं। मोहन भागवत के बयान को लेकर क्या मानते हैं आप? मोहन भागवत ने भाजपा को नसीहत दिया है। हाँ। और जो असलियत थी, जो अहंकार लोग पाले हुए थे, उसको उन्होंने उजागर कर दिया है और बता दिया है कि अगर आरएसएस खड़ा नहीं रहेगा तो तुम लोग कुछ बिला जो करके मोदी माने कुछ नहीं। तो चुनाव के बाद ही क्यों ये बातें आई, पहले क्यों नहीं आई ये बातें? पहले इसलिए नहीं आई कि जब ये लोग आरएसएस की कार्य पद्धति है कि जब भी, चाहे अटल जी के समय में भी एक बार ऐसा किया था उन्होंने, जब प्रधानमंत्री या कोई बड़ा नेता अहंकार में पड़ जाता है तो उसको पहले अपने कर्म से अपने को खींच लेते हैं, उनको पहले हैसियत पर, ज़मीन पर खड़ा करते हैं, तब उसके बाद समझाते हैं। और पहले ही समझावे तो उसको समझ में नहीं आएगा कि हम ही सब कुछ है, एक अकेला सब पर भारी, ये क्या है? अहंकार नहीं तो क्या है? और भी लोग हैं। मोहन भागवत के बारे में क्या कहेंगे, जो उन्होंने बयान दिया है? ये हमारे बड़े भाई हैं। जा रहे थे कहाँ आप लोग डर रहे हैं बोलने से? मोहन भागवत जरा खोलकर बोल दिए मोदी के खिलाफ। मैंने मोदी के खिलाफ क्यों बोले भाई? हाँ। मोहन भागवत आरएसएस के एक संघ के एक बहुत बड़े नींव थे और उनको न लेने की वजह से ये इनकी मॉनिटरिंग कम हुई, इसलिए ये इनका परसेंटेज कम आया। ये बताइए कि जिस तरीके से मोहन भागवत का जो बयान है वो एकदम सुर्खियों में है, क्या मानते हैं? क्या ऐसी दिक्कतें आ गई, कहाँ से ऐसी मजबूरी आ गई कि मोहन भागवत को खुलकर बोलना पड़ा कि इस तरीके की बयानबाजी प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता? संघ भारत देश की रीढ़ की हड्डी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कहीं अपने मंच से या कोई ये बयान दे दिया था कि संघ भाजपा से नहीं है, भाजपा संघ से। संघ सेवक नाराज़ हो गए। प्रधानमंत्री मोदी जी से हमको तो लगता है कि तालमेल नहीं बैठ पाया, क्योंकि अब तक वाजपेयी जी से अब तक भारतीय जनता पार्टी जितनी भी बार सरकार बनाई है, सब में संघ का योगदान, संघ सेवकों का योगदान रहता था। संघ सेवक नाराज़ हो गए, सत्ता से दूर हो गए, सत्ता में काबिज हो गए लेकिन बहुमत से दूर हो गए। संघ सेवक अगर यही भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किए होते तो मोदी जी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाते। देश में जिस प्रकार की स्थिति चल रही है, भारतीय जनता पार्टी, हमको तो लगता है कि संघ वाले जो है भारतीय जनता पार्टी की मदद नहीं किए, इसीलिए मोदी जी बहुमत से दूर हो गए। लेकिन मोहन भागवत ने जिस तरीके से मणिपुर का जिक्र किए हैं, बहुत सारी बातों को बताए हैं, चुनाव बीतने के बाद ही क्यों, पहले क्यों नहीं कहे? जिस समय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, माननीय नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, गुजरात कांड हुआ था, माननीय वाजपेयी जी ने मोदी जी से कहा कि आपने राजधर्म नहीं निभाया। वो आपके चैनलों में देखते हैं, सुर्खियों में चलता है। हो सकता है कि मणिपुर के घटना में मोहन भागवत जी का प्रधानमंत्री से वार्ता हुआ होगा कि आप मणिपुर में कानून व्यवस्था बहाल करिए। मणिपुर की सरकार नाकाम रही, केंद्र सरकार नाकाम रही, इसलिए संघ साइलेंट रहना ही सोचा होगा और साइलेंट चुनाव में रहा। ठीक है, और भी लोग हैं। मोहन भागवत को लेकर क्या कहेंगे भाई, क्या मानते हैं मोहन भागवत को, जिस तरीके से मोहन भागवत का जो बयान आया है? अभी तो हम बहुत ज़्यादा पढ़े नहीं है इस विषय में। हाँ, लेकिन मोहन भागवत ने खुलकर बीजेपी के बात बताए हैं कि मोदी को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कोई अंदरूनी मामला हो इन लोगों का आपस में। ठीक है, क्या कहेंगे मोहन भागवत को लेकर आप? बीजेपी में जिस हिसाब से अन्य दल के भ्रष्टाचारियों को ये शामिल कर रहे हैं, संघ का विरोध केवल इसीलिए है। विरोध क्या है, मतलब संघ ने अपने हाथ को पीछे खींच लिया है। पहले ये होता था कि संघ के आदमी ही बीजेपी में आगे चल के जो योग्य होते थे, संघ उनको हैंडओवर करके आगे करता था।
और संघ के आदमी कभी भी कोई ऐसा मतलब कभी पुराने रिकॉर्ड में देखा जाए तो कभी भी उसमें भ्रष्ट टाइप के आदमी नहीं होते थे। लेकिन अब कहना तो है ही कि आप अगर से सोचिए कि भ्रष्ट को आप अपने पार्टी में ले लेंगे तो हम जैसे संघ है, संघ उनके साथ कैसे खड़ा होगा, क्योंकि संघ की छवि जो है एकदम साफ़ सुथरी है। कोई कुछ भी कहे, संघ की छवि में कभी उंगली उठाने वाला कोई नहीं है। मोहन भागवत के बयान को लेकर आप क्या मानते हैं? नहीं, मोहन भागवत का बयान अपने जगह पे एकदम राइट है और वैसा करना भी चाहिए। संविधान जो है, जहाँ कोई कमी है मोहन भागवत उस पर इंडिकेट करते हैं कि ये गड़बड़ है, ये इसको दुरुस्त करना चाहिए, तो वो करना चाहिए। मोहन भागवत अपने जगह राइट है। अपनी जगह राइट है। ये बताइए कि तब आरएसएस और बीजेपी में कहीं रार तो नहीं दिख रहा है? देखिए, जहाँ चार बर्तन होते हैं वहाँ खटर पटर तो होता ही है, लेकिन वो सुलझा लेना ज़्यादा बुद्धिमानी की बात होती है। रार ऐसा नहीं है कि वो 36 का हो जाएगा, जब भी रहेगा 63 रहेगा, लेकिन यदि किसी बात का मनभेद हो गया तो उसे सुलझा लेना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर है। चुनाव समय परिणाम रहते आने के बाद इस तरीके का उनका बयान आया है। हाँ ठीक है, ये जो चुनाव के पहले लोगों ने गलतियाँ की थी उसी का ये भुगतान है। क्या मानते हैं कि आने वाले समय में क्या कुछ नया होगा? आने वाले समय में और दुरुस्त हो जाएगा, जो अपनी अपनी कमियों से लोग सीखेंगे। क्या कमी और क्या उन्होंने जिस तरीके से जो बातें कही है उसको लेकर आपकी क्या राय है? किसकी किसने मोहन कहा? भागवत की। नहीं, मोहन भागवत जो उन्होंने कहा है वो सही कहा है। वही तो हमने बताया कि आपकी गलत, एक गार्जियन जो है अपने बच्चे को गलत पे टोकेगा तो उस टोकने को यदि आप अन्यथा लेंगे तो गलत होगा, और उसको यदि राइट तरीके से लेंगे तो सही रहेगा। और भी लोग हैं, थोड़ा सा उनसे भी हम बात कर लेते हैं कि मोहन भागवत को लेकर क्या आएंगे। ये बताइए, मोहन भागवत के जो बयान आए हैं उनको लेकर क्या कह रहे हैं? मोहन भागवत जी का बयान जो है वो आया है कि फिर जो है भाई अपनी गलतियों को सुधार करके जो है फिर आप अपने ढंग से जो है उसको मैनेज करिए। और उनका बयान सही है कि भाई जो है इस तरीके का जो है कोई भी चीज़ भविष्य के लिए अच्छी नहीं है। और वो तो गार्जियन है मोहन भागवत, अगर देखा जाए, चाहे आरएसएस जो है गार्जियन है बीजेपी का। इसके जो ये आपको दिक्कतें नहीं लग रहा है कि जो तकलीफ़ें आपस में बीजेपी और आरएसएस में बढ़ गई हैं? वो तो थोड़ा होता रहता है भैया, जब थोड़ा सा जो है परिवार भी है तो थोड़ा लंबे दूरी लेके चलने के बाद थोड़ा खटर पटर होता है, फिर सही हो जाता है, सही हो जाएंगे लोग दोनों। आप क्या कहेंगे मोहन भागवत के बयान को लेकर? मोहन भागवत के बयान पे तो कुछ नहीं कर सकते, क्यों? कुछ भी उसकी आइडिया ही नहीं हमको, तुम क्या कहें। अच्छा, उनके बारे में आइडिया नहीं है। उसके बारे में इतना आइडिया है कि उम्र ज़्यादा हो गई, उनको जो है आराम से देखना। मोहन भागवत के बारे में ऐसे क्या ज़रूरत थी कि उनको खुलकर आकर मंचों से बोलना पड़ा? हाँ, एक चीज़ ये है कि मोहन भागवत जो बोले ये चुनाव के बाद बोले, यदि चुनाव के पहले यदि इस चीज़ को मैनेज कर लेते हैं, ये बोल के कि आप यहाँ पर ये गड़बड़ है। भाई देखिए, यदि कभी किसी ने कुछ गलत कर दिया तो उसको समय रहते सुधार लेते तो ये इतना डैमेज नहीं होता जो इतना डैमेज अभी हुआ है। और ये कुछ हमारे कार्यकर्ता ओवर कॉन्फिडेंस में थे और सांसद जो चुनाव लग रहे थे उनको भी ये लग रहा था कि मोदी जी हैं, योगी जी हैं, ये देख लेंगे, और वो निष्क्रिय होकर काम किए, इसी का खामियाजा भुगतना। उन्होंने मणिपुर का भी जिक्र किया है और भी बहुत सारी चीज़ों को जिक्र किया है। मणिपुर का भी जिक्र किया है। मणिपुर में भी जो हिंसा हो रही है इतने दिनों से मैती और कुकी के लोग है, तो वो उस पर कंट्रोल होना चाहिए। यदि हो रही है तो हमारे देश में हो रही है, देश के बाहर नहीं है वो, और उसको कंट्रोल करके उसको मैनेज करना की ज़रूरत सरकार की होती है। 370 की बात जिक्र उन्होंने किया है। नहीं, 370 तो हटाओ तो ठीक था, कहीं सही तरीके से हटा, वो गलत नहीं है। 370 गलत था, आज वो सही हो गया। आज वहाँ चुनाव भी हुए, उसके परिणाम भी, मतदाता भी वहाँ खुल के मतदान किए, तो लोकतंत्र में ये होना जरूरी था। तो मोहन भागवत को लेकर बनारस के लोग अपनी अपनी बातें बताए हैं।
विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे। तुम्हारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।